Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. We are ready for you to work in this place. This is your place, Lord. We are yours, Abba Father. Just work in us, Abba Father. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. In Jesus' name, we all agree and pray. And the church says, Amen, Amen, Amen. Yes. So, सबसे पहले मैरिज सीरीज में जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने डाला था वो है द आइडेंटिटी और द वैल्यू ऑफ अ वुमेन. एक स्त्री का की असली जगह या असली पहचान वचन क्या बोलता है ना, उसके बारे में है. अभी आप में से कितने जनों को पता है कि जो सबसे अव्वल नंबर का झूठा है वो कौन है? शैतान, राइट? सो वो क्या करता है, वो जो स्त्री है उसका वैल्यू, जो स्त्री है उसका वैल्यू हमेशा छिपा के रखना चाहता है, राइट? और वो कंटिन्यूसली झूठ बोलता जा रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि अगर इनको सच्चाई पता चल जाए. ऐसा क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है पीछे? हेलो, सब हैं इधर ही? यस. सो कहाँ थी मैं? कि वो ऐसा छिपा के रखना चाहता है उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को, कि अगर स्त्री को उसकी पहचान पता चल गई ना तो फिर वो छोड़ेगी नहीं उसको. आमेन. यस. सो वो कंटिन्यूस झूठ बोलता रहता है, राइट? सो हम जानना चाहते हैं, हम देखेंगे कि वो क्या क्या झूठ बोलता है, राइट? सो वो स्त्री की वैल्यू को या फिर एज पर द कर्स जो लॉर्ड ने दिया था, बट इसी को और मैग्नीफाई करता है और स्त्री की वैल्यू को एकदम लो कर देता है, राइट? स्त्री की वैल्यू को बहुत लो कर देता है. वो ये झूठ दिखाता रहता है कि स्त्री क्या है, स्त्री तो है ना मनुष्य के पैर की धूल है, इसको ऐसा करो, इसको ऐसे ट्रीट करो, इसको ऐसा ट्रीट करो, राइट? सो वो या फिर ये झूठ सिखा रहा है जो कि हमने ये शायद ये वचन आमिश ने भी लिया था. जेनेसिस में देखते हैं हम ये वचन, ये पार्ट जो है वो जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 16. जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 16, उत्पत्ति का 3रा अध्याय वचन 16 में देखते हैं. अच्छा ठीक है, थोड़ा साइड कर दो, नो प्रॉब्लम. यस. वचन 16 बोलता है, To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. फिर आगे, Your desire shall be your husband and he shall rule over you. Right? So ये वचन तो ऑलरेडी अमिश ने एक्सप्लेन किया था कि वो इतना लो कर देता है जो स्त्री का वैल्यू है ना? और ये एक्चुअली हम देखेंगे कुछ सालों पहले ऐसा चल रहा था, राइट? कुछ सालों पहले जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके टाइम पर स्त्री को कोई कोई बेसिक दर्जा नहीं दिया जा रहा था, उनको बहुत लो कंसिडर किया जा रहा था, राइट? सो यहाँ पे वो आप में से कितना जाना अग्री करते हैं कि वो ऐसा झूठ भी दिखा रहा था इतने सालों तक? अग्री करते हैं, राइट? यस. सो मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आप सबको पता है कि ऐसा था. और स्त्री क्या करती थी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, किसने क्या बोला उससे एक तरीके से लेबल लेके अपने ऊपर चिप्पी लगा लेती थी. किसी ने बोला तू कोई काम की नहीं है, राइट? आज वाली लड़कियों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी क्योंकि हम अलग एरा में चल रहे हैं, वो भी हम बात करेंगे, राइट? बट मतलब वो ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल उनको ऐसा बोलते थे अगर कि तू कोई काम की नहीं है, तेरे को एक चाय बनाना भी नहीं आता ढंग से, और वो उस लेबल को लेती थी उनसे और अपने पे लगा ले लेती और बोलती थी हाँ यार नहीं आता मेरे को चाय बनाना, मैं कोई काम की नहीं हूँ, है ना? या फिर उसको बोले तू कोई काम कमाने वाली भी नहीं है, तू बस कोई मतलब नहीं है तेरा लाइफ का, ये वो बहुत कचरा, राइट? तो वो सारे लेबल्स कलेक्ट करके जिसने जैसा बोला वो लेबल अपनी आइडेंटिटी पे लगा लेती थी, राइट? पर प्रभु ये नहीं चाहता. आमेन. यस. प्रभु की इच्छा नहीं है. ये कर्स में था, ये जो श्राप था, जो पाप के कारण जो श्राप आया था उसके वजह से ये लेवल था, राइट? बट अभी
क्योंकि यीशु ने, है ना, वो पाप ले लिया है, आमेन, वो कर्स ले लिया है, श्राप ले लिया है, इसीलिए आज स्त्री इस कैटेगरी में नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन, यस, यीशु का धन्यवाद, क्योंकि यीशु ने ही ये आके तोड़ा, आमेन, यस, कि यीशु की भी चेलों में जो चेले थे उसमें स्त्रियां भी थी, यानी कि प्रभु स्त्रियों से प्रेम करता है, अपना पुत्र पुत्री मानता है, आमेन, यस, सो यही सच्चाई है, राइट। सो आई एम श्योर ये सबको समझ में आया और ये गलत है, राइट। अभी शैतान को पता चला कि अरे बहुत सारे लोग इसके विरोध में आ रहे हैं, है ना, कि अरे स्त्री को बहुत नीचे रख रहे हैं, गलत है गलत है गलत है, तो उसने क्या बोला, चलो एक काम करते हैं, स्त्री को एकदम ऊंचा उठा देते, राइट। वो एक नंबर का क्या है, झूठा। सो उसने क्या करा, स्त्री का ऐसा वैल्यू बढ़ा दिया, जिसे हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म वगैरह वगैरह, सुना ही होगा, अभी बहुत चल रहा है, राइट, यस। सो बहुत फेमिनिज्म के बारे में कि भाई स्त्री हेड है, वो बहुत बार जोक बोला जाता है कि, है ना, होगा पति होगा हेड पर स्त्री नेक है ना, गर्दन है, वो सर को जिधर घुमाना चाहती घुमा सकती है, राइट। ये जो बोलना है ये भी वर्ल्ड से ही आया है। क्यों? क्योंकि शैतान उलझाना चाहता है लोगों को। पहले उसने एकदम वैल्यू गिरा दिया, अभी वो ऐसा उठा के जो बैलेंस है, जो संतुलन है, लॉर्ड ने जो शादी में, मैरिज में जो संतुलन बनाया था, वो संतुलन को तोड़ना चाह रहा है, आमेन, यस। आप सब ये जानते हैं, राइट। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा खास एग्जाम्पल नहीं है बट अभी अभी मुझे ऐसा आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कोई आप सब्जी बना रहे हैं, राइट, तो सब्जी में हर एक चीज़ का रेशियो प्रपोर्शन सही होना चाहिए। नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया तो क्या हो जाएगा, खा पाएंगे? इनफैक्ट डॉगी तक नहीं खाएगा, राइट, यस, है ना, एनिमल्स तक उसको मुंह नहीं लगाएंगे, राइट। एंड अगर नहीं डाला तो तब भी टेस्ट नहीं आने वाला, राइट। सो हर चीज का संतुलन जो लॉर्ड ने बनाया, जिस तरीके से प्रभु देखते हैं शादी को, वो चीज को वो तोड़ता जा रहा है, झूठ बोलता जा रहा है और लोग इसमें फंस रहे हैं, आमेन। सो ना ही उसका वैल्यू इतना लो है, क्योंकि हमें यीशु ने उस श्राप से बचा दिया, उस कर्स से बचा लिया है। सो अभी ये वैल्यू नहीं है। और डेफिनेटली ये वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, बहुत सारे शायद जो हैं लोग उनको नहीं पता, मैं बताती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब अभी स्त्री शक्ति है बाबा, जो बोलेगी करना पड़ेगा, राइट। वो घर पूरा चलाएगी, अपने उंगलियों पे सबको नचाएगी। दैट इज नॉट बिब्लिकल, इट इज, ये वचन से नहीं है ना, क्योंकि प्रभु ने ऐसा बनाया ही नहीं, राइट। जैसे हमने बताया, रेशियो प्रपोर्शन नमक का वो सही होना चाहिए, तभी टेस्ट आएगा, तभी खाया जाएगा। वैसे ही जो पुरुष स्त्री है मैरिज में, है ना, शादी में जो हस्बैंड और वाइफ है, उनके बीच में जो उनका जो वैल्यू सिस्टम होता है, वो वचन बता रहा है, आमेन, यस। सो इस पे एक सेकेंड, हाँ, या सो अभी इसमें ये वुमेन एम्पावरमेंट को थोड़ा सा आराम से भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन, किसी की जरूरत नहीं है इसको, अकेले भी चल लेगी। इज दैट पॉसिबल? लॉर्ड ने हमें ऐसा बनाया है, वी अग्री, लॉर्ड ने थोड़ा इमोशंस फीमेल्स को ज़्यादा दिया है, बट वो इमोशंस भी लॉर्ड ने दिया है राइट वे में यूज़ करने के लिए, है ना। बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि मेल्स के अंदर वो इमोशंस नहीं होता इतना, या फिर वो दिखाते नहीं हैं, बट फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, राइट। बट वो इमोशंस को भी लॉर्ड ने, मतलब लॉर्ड ने कुछ गलती नहीं करी इमोशंस डाल के फीमेल्स में, राइट। हमारे अंदर जो इमोशन लॉर्ड ने डाला है, उससे उन्होंने कोई गलती नहीं करी। लॉर्ड गलती नहीं कर सकते, आमेन। वो जो बनाते हैं एकदम परफेक्ट बनाते हैं, आमेन। वो इमोशंस उन्होंने हम में इसलिए डाला है क्योंकि एक स्त्री माँ बनेगी, और जब वो माँ बनेगी वो अपने बच्चे को समझेगी, तो वो इमोशन से समझ पाती है।
मैं इमोशंस मतलब मैं एक स्टैंडर्ड इमोशन बोल रही हूँ, ऐसा नहीं अरे मेरा बच्चा, अरे क्या हो रहा है, राइट? क्योंकि बहुत बार हम एक्सट्रीम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं। आप में से कितनों को लगता है कि बहुत ज़्यादा करना इज़ ओके, गॉडली है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं? चिंता की तरफ जा रहे हैं, राइट? है ना? यीशु ने खुद ने बोला अपना बोझ मुझ पर डालो, यीशु पे डालो। गाना भी गाते हैं हम, आमेन? यस। सो प्रभु ने ये इमोशन जो दिया है वो एकदम बैलेंस दिया है ना? शैतान उसको ट्राई करता है हमें मैनिपुलेट करने को, और मे बी आई थिंक फीमेल्स कैन कनेक्ट, है ना? जो लेडीज़ हैं वो कनेक्ट कर सकती। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कुछ तो हुआ, अगर कुछ भी हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बस रोने का ही, आज तो रोने वाला दिन बनाना है। यस, मेरे साथ भी हुआ है, आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे साथ भी हुआ है। बट मैंने ये रियलाइज़ किया बहुत बार, अगर एनिमी ने बोला चल रो ले, और उसकी सुननी भी और रोई भी, ठीक है, अच्छा है अभी बच्चा है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता रोने को है ना? सो बट मैंने ये नोटिस किया है कि जब जब मुझे ये कनेक्ट हुआ और पवित्र आत्मा ने याद दिलाया, अरे यू हैव अथॉरिटी ओवर योर इमोशंस, आमेन। और तब मैंने उसे बोला है, इमोशंस कम अंडर द सब्जेक्शन ऑफ माई स्पिरिट, होली स्पिरिट, है ना? इमोशंस भावनाएं, राइट? सो भावनाएं क्या कि हमने उसको कमांड किया, उसको आदेश दिया है। कितने जने जानते हैं कि यीशु ने हमें अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है हर एक चीज़ पर। श्योरली हमारी बॉडी का अधिकार तो दिया ही है, आमेन? यस। सो हमारी बॉडी का ही पार्ट, हमारे सोल का पार्ट क्या है? इमोशंस, भावनाएं। सो मैंने जब फालतू टाइम वेस्ट करा रोने के बाद, बट उस टाइम जब मैंने होली स्पिरिट का सुन के और ये बोला कि इमोशंस बहुत हो गया अभी तेरा, पवित्र आत्मा का सुनना है, और इंस्टेंट वो इमोशंस जो एक्सट्रीम हो रहा था अपने आप एकदम जॉय फील होने लगा। एंड ये सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकते हैं, आमेन? हम खुद से नहीं कर सकते, आमेन? यस। सो कमिंग बैक टू दिस, सो ये वुमेन एम्पावरमेंट, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वुमेन। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन वर्किंग, बट अगर वो उसी को अपना लाइफ, अपना आइडेंटिटी बना रहे हैं और उसके बेसिस पे वो अपने हस्बैंड्स को नीचा देख रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, वट एवर, या मैं सो एंड सो पर्सन से ज़्यादा कमा रही हूँ, अगर उसका आइडेंटिटी उस पर बन रहा है तो वो गलत है, वो बिब्लिकल नहीं है, आमेन? यस। क्योंकि वचन साफ कहता है, वी आर डेड एंड क्राइस्ट लिव्स थ्रू अस, आमेन? यस। सो हमारा अब कुछ है ही नहीं खुद का। सी, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें नहीं आएगी, ये थॉट्स आ सकते हैं, राइट? लेट्स बी ऑनेस्ट, कभी कभी मे बी थोड़ा प्राइड आ जाता होगा, है ना? घमंड आ रहा है कुछ चीज़ के लिए, कुछ चीज़ में शायद हम अच्छे हैं, मे बी हम खाना बनाने में सबसे बेस्ट है, राइट? तो थोड़ा कुछ घमंड आ रहा है, डील विथ इट। वो चीज़ को पवित्र आत्मा के पास लेके जाओ, बस बोलो कि हेल्प मी, मुझे मदद कर। आप में से कितनों को लगता है पवित्र आत्मा बोलेंगे अभी तूने घमंड दिखाया ना, अभी मैं नहीं करने वाला, हट? किया क्या कभी पवित्र आत्मा ने ऐसा? नहीं, वो नम्र है, वो बस वेट कर रहा है हमारे अग्रीमेंट का, हमारी पार्टनरशिप का, आमेन? यस। कि हम उसके साथ मिलके एक पार्टी हो जाएं तो वो हमारे अंदर कार्य कर सकता है, आमेन? आप में से कितनों जनों को पता है कि वी कैन लिमिट गॉड, हम प्रभु को सीमित कर सकते हैं। हाय अल्लाह, क्या बोल दिया सिस्टर, हम प्रभु को सीमित कर रहे हैं? हम होते कौन हैं प्रभु को सीमित करने वाले? अग्रीड? क्या आप सही कंसिडर कर सकते हैं? क्या हम प्रभु को सीमित कर सकते हैं? आप में से कितने जने बोल रहे हैं यस? और ये लोग क्या बोल रहे हैं, प्रभु को सीमित कर रहे हैं? सो जो जिन्होंने हाथ ऊपर किया वो सही है, हम प्रभु को सीमित कर सकते हैं। ये वचन है, खुला एक वचन है, किधर है लिखा है? साम्स में ना, शायद कहाँ पे है, एक बार बताना इसका रेफरेंस। तो अगर आप जो नोट्स लिख रहे हैं आप नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, जब तक रिसर्च चल रहा है। सो हम प्रभु को सीमित कर सकते हैं, है ना? बट करना चाहिए क्या?
कौन सा वर्स? Psalm 78 वर्स 41, भजन संहिता, मैंने लिख दिया 7 8 वर्स 41, है ना? ठीक है। सो हम प्रभु को सीमित कर सकते हैं, बट क्या सही है प्रभु को सीमित करना? नहीं, राइट? हमें प्रभु को सीमित नहीं करना, राइट? ओके, सो लेट्स गेट बैक। सो आई एम श्योर सबको समझ में आया कि वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट गॉड्स प्लान, इट इज अ लाई फ्रॉम द पिट ऑफ हेल, है ना? नर्क से एक बहुत बड़ा झूठ आज इस दुनिया में है, राइट? बट हम उसे तोड़ेंगे, खत्म करेंगे, आमेन? उसके सर को कुचलेंगे, आमेन? अभी एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसमें बोला है कि तेरे सर पे नाचे, तेरे सर पे नाचे, है ना? किसके सर पे नाचे? शैतान के, आमेन? यस, क्योंकि यीशु ने उसको कुचल दिया है, उसके हर झूठ पे, है ना? हम उसे स्वीकार नहीं करते, आमेन? सो आई एम श्योर ये क्लियर है। सो अभी झूठ बोल रहा था तो एकदम लो कर दिया, अगेन झूठ बोल रहा था तो बहुत वैल्यू बहुत हाई कर दी। तो एक्चुअली क्या है फिर? ऑलवेज सेंटर इज वेरी गुड, राइट? सेंटर इज परफेक्ट। कोई मूवी होता है तो हीरो हीरोइन हमेशा सेंटर में डांस कर रहे होते हैं और उनके आसपास दूसरे लोग होते हैं, करेक्ट? मूवी भी उनके ऊपर ही बेस्ड होती है, राइट? सो आपका मूवी के जो सेंटर है वो आपके हस्बैंड और आप, है ना? हस्बैंड वाइफ दोनों सेंटर में हैं। सो लॉर्ड ने एकदम सेंटर में वैल्यू प्लेस करा है, राइट? क्या है वो वैल्यू? देखते हैं हम। एक वचन लेते हैं पहले, लॉर्ड ने कैसे हमें बनाया। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स वर्स 18, उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 18। एंड द लॉर्ड गॉड सेड इट इज नॉट गुड दैट मैन। अभी ये क्या बात, यहाँ पे क्या संदर्भ क्या चल रहा है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, है ना, जो पहला मनुष्य को, जो पुरुष को बनाया, उसके बाद उसे देखा, उसके पास सब कुछ था, राइट? उसको हेड बनाया था हर एक पशु पक्षी सब चीज़ के ऊपर, और उसको बोला था कि सबके नाम रख, सब कुछ वो कर भी रहा था। पर फिर भी लॉर्ड ने देखा यार ये अकेला अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे जो भी पशु पक्षी है ना वो इसके दोस्त, क्लोज नहीं बन सकते। तो प्रभु ने देखा, ठीक है, अगेन आदम को नहीं फील हुआ यार क्या बात है सारे सिर्फ पशु पक्षी है, मेरे को मेरा जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे। आदम को ध्यान में भी नहीं था। आदम का ध्यान किस पर था? लॉर्ड पर था, कि भाई सहभागिता करने के लिए लॉर्ड काफ़ी है और काम भी दिया है, आमेन? यस। सो आई थिंक राइट नाउ आई एम जस्ट स्पीकिंग टू समबडी हु इज वेटिंग फॉर मैरिज, है ना? सो देर आर सम पीपल, मैंने कुछ और लोगों से जब भी काउंसलिंग पे बात करी है तो कुछ मैंने बहनों से भी बात करी है, और कुछ बहनें मैंने सुना है कि वो बहुत कैसे बोलेंगे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा मुझे, बट आई विल एक्सप्लेन, कि वो लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं शादी करनी, डेस्परेट, है ना? तो मतलब उनके अंदर वो ऐसा है कि शादी करनी। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे, कुछ लोग ऐसे थे जो शादी करनी क्यों? क्योंकि शादी का कपड़ा पहनने का है। एक्चुअली कैसे लगूंगी मैं, हमने कितना देखा, कितने मस्त लगते हैं उस दिन, सारा लाइट्स, पूरा कैमरा एक्शन, सब कुछ ब्राइड पर ही होता है, ग्रूम पर थोड़ा बहुत होता है, दूल्हे पे कम होता है, दुल्हन पे ज़्यादा होता है। कपड़े नए खरीदेंगे, पूरा सजेंगे धजेंगे, इसलिए शादी करनी। कम ऑन, वो एक दिन आप सज धज के फिर आपका बाद में बैंड बज गया तो, यस, राइट? सो यहाँ पे भी जैसे ये आदम के लिए था वैसे ये स्त्री के लिए भी है। हर एक है ना बहन और भाई जो भी शादी के लिए वेट कर रहे हैं, आमेन? यस। यहाँ पे भी आदम ने नहीं बोला लॉर्ड यार प्लीज यार कोई तो बनाओ यार, लॉर्ड प्लीज यार कोई तो दो, राइट? बोला क्या लॉर्ड ने? ऐसा नहीं।
वो अपना काम कर रहा था, वो लॉर्ड के साथ एंजॉय कर रहा था। पर लॉर्ड ने देखा, अरे यार इसका पूरा ध्यान मुझ पर है, ये एकदम सब कर भी रहा है काम, अभी ये मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा। आई विल गिव हिम अ वर्ड्स, क्या बोलता है, हेल्पर। आई विल मेक हिम अ हेल्पर कंपैरेबल टू हिम। हेल्पर, हेल्पर मतलब मददगार। आमेन। सो लॉर्ड का ये प्लान था। आगे एक दो और, आई थिंक ये वैसे वर्स में क्लियर है, 20-23 भी अगर आप देखेंगे, 20 वाला देख सकते हैं, 20वां वचन इसी अध्याय का। So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper comparable to him. वापस क्या शब्द यूज करा है, हेल्पर का शब्द यूज करा है, मददगार का शब्द यूज करा है ना। अगेन एक और वचन ले लेते हैं, 23वां वचन। फाइनली कैसे आई हवा, ईव कैसे आई, एंड एडम सेड दिस इज, अच्छा वो आई मतलब लॉर्ड ने उसको रिप से बनाया, और फिर फाइनली एडम ने उसको देख के, है ना, अपनी वाइफ को देख के क्या बोला, दिस इज नाउ बोन ऑफ माई बोन्स एंड फ्लैश ऑफ माई फ्लैश, शी शैल बी कॉल्ड वुमेन बिकॉज शी वॉज टेकन आउट ऑफ मैन। आमेन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉर्ड कैसा देखते हैं, या बिब्लिकल पर्सपेक्टिव में वैल्यू क्या है वुमेन की शादी के अंदर, क्या है, हेल्पर, मददगार, सेंटर में। आमेन। ना यहाँ, सेंटर। आमेन। ओके, एक और वचन लेते हैं, लेट्स सी यहाँ बाइबल में क्या हेल्पर के बारे में कुछ और भी बोला है। एक सेकेंड, यस, जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना का 14 अध्याय, वर्स 26, वचन 26। ओके, वचन 26 बोलता है, अगर आप एम्पलीफाइड में से पढ़ेंगे, एम्पलीफाइड वर्जन में से अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ू मैं यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 26, जॉन 14 चैप्टर 14 वर्स 26। बट द कंफर्टर, उसके लिए पहले वर्ड यूज करा है हेल्पर, ब्रैकेट में कंफर्टर, एडवोकेट, इंटरसेसर, काउंसलर, स्ट्रेंथनर, स्टैंड बाय, द होली स्पिरिट, है ना। क्या क्या बोला है, वो मददगार, वो कंफर्ट करने वाला, सांत्वना देने वाला, एडवोकेट वकील जो आपके हित में आपके साथ खड़ा है, इंटरसेसर जो आपके लिए मध्यस्थी प्रार्थना कर रहा है, आपको काउंसलर, काउंसिल करने वाला, आपको बताने वाला, आपको आपका स्ट्रेंथ, आपकी ताकत बढ़ाने वाला, है ना, आपको ताकत देने वाला, और आपके साथ हमेशा खड़े रहने वाला, वो पवित्र आत्मा, है ना, whom the Father will send in my name, he will teach you all things। ठीक है। सो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, पवित्र आत्मा के बारे में बात हो रही है। Amen। सो आई एम श्योर आप सभी को पवित्र आत्मा के बारे में पता है यहाँ पे, यस, कि पवित्र आत्मा ही बेस्ट मददगार है। Amen। यस, पवित्र आत्मा ऐसा हेल्पर है कि जैसे अभी हमने बात करी कि अगर हम घमंड में बोले कि ना, हम घमंड आ गया और हम बोले कि पवित्र आत्मा मदद कर, तो पवित्र आत्मा कैसे बोलेंगे क्या कि नहीं, तू अभी 5 मिनट पहले घमंडी हो गया था या हो गई थी, मैं नहीं मदद करने वाला। वो हमेशा ऐसा नहीं करते वो, राइट। वो हमेशा मदद के लिए तत्पर है ना, मतलब खड़े हैं, रेडी हैं। आमेन। यस। सो ऐसा हेल्पर जो हमें, यीशु जब कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यह था कि जब यीशु जा रहे थे तो वो अपने चेलों को बता रहे थे कि मैं तो जा रहा हूँ बट मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। आमेन। यस। सो अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, जैसे अभी हमने डिटेल्स देखी कि वचन में से ये देखे कि उनको क्या बोला कि ताकत देने वाला, है ना, वकील जैसे खड़ा है, स्टैंड बाय, प्रेयर करने वाला, साथ में खड़ा होने वाला, है ना। ये हमने बात करी किसके बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। अभी
लेट्स सी कि पवित्र आत्मा के बारे में आप में से कितने जने अच्छा मेरा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा थे ही नहीं। क्या लगता है आपको? उनके बारे में तो कुछ जिक्र हुआ ही नहीं है ओल्ड टेस्टमेंट में। आप बताइए ना, मैं ऐसा बोल रही हूँ, जरूरी थोड़ा ना सही है, हम साथ में सीख रहे हैं। क्या लगता है आपको? ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में पवित्र आत्मा थे नहीं, राइट? थे, कंफर्म, पक्का, डेफिनेटली, आमेन। बट कहाँ पे, कहीं पे उन्होंने ऐसे बोला क्या मैंने ये करा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे इज्जत दो, ऐसा बोला? हमने सब जगह देखा कि यहाँ पे जेनेसिस में भी जब लॉर्ड बात करते हैं उजाला हो, है ना, तो द पावर बिहाइंड इट, प्रभु ने बात करी, बट जो सामर्थ था वो पवित्र आत्मा था। आमेन। सो इतने सारे जो मिरेकल्स हुए बड़े बड़े, है ना, जो अगर हम बात करते हैं कि जो समुद्र था, है ना, वो 2 भाग में हो गया था मूसा के टाइम पे। क्या लगता है आपको किसकी सामर्थ की वजह से हुआ था वो? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ की वजह से वो 2 भाग में हुआ था, राइट? तो हर इंस्टेंस जो भी आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे, आप में से कितने जने मानते हैं कि जो ओल्ड टेस्टमेंट में मिरेकल्स हुए थे वो आउटस्टैंडिंग थे, अलग ही लेवल पे थे? हेलो, ओके, थैंक यू जीसस। सो तो जो ओल्ड टेस्टमेंट में जो मिरेकल्स थे वो सब किसके द्वारा हुए थे? पवित्र आत्मा के द्वारा, राइट? आमेन। बट वहां पे पवित्र आत्मा क्रेडिट नहीं ले रहे किसी भी चीज का, चुपचाप से कर रहे हैं, जिधर उनकी जरूरत है ही इज वर्किंग, वो काम कर रहे हैं एकदम साइलेंटली। आमेन, यस। सो अगेन, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो एक्चुअल हमारा हेल्पर है वो है होली स्पिरिट, राइट? हेलो, बोर हो रहा है? थैंक यू जीसस, आमेन। नहीं हो रहा ना? आमेन। सो जो होली स्पिरिट है वो बेस्ट हेल्पर है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या देखे? वो क्रेडिट नहीं लेते। इनफैक्ट वो क्रेडिट किसको दे देते हैं? बात बात पे किसको दे देते क्रेडिट? मतलब जो वो कार्य कर रहे हैं उसकी महिमा वो किसको देते रहते? यीशु को, राइट? कि अगर कोई जिसका साल्वेशन होता है, जो प्रभु के पास आता है, उसको भी लाने वाला कौन होता है? पवित्र आत्मा। हम सब एक जरिया होंगे, पर काम करने वाला पवित्र आत्मा है, वचन ये साफ बोलता है, राइट? पर वहां पे मतलब होली स्पिरिट का काम कैसा है? साइलेंटली काम करना। कोई देख रहा है, मेरा नाम पता है नहीं पता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट उनको छिपके काम करना, सपोर्ट करना, काउंसिल करना, उन्होंने इसमें डिग्रीज करी है। आमेन, डू यू एग्री? यस। मैं इस चीज़ से बहुत मतलब दिस वाज अ रेवलेशन टू मी कि होली स्पिरिट का नाम कभी एकदम समझ रहे हैं आप कि हमेशा वो क्रेडिट यीशु को दे देते, करते खुद है। मतलब सी, फादर, सन एंड होली स्पिरिट एक ही है, बट सी द ब्यूटी कि होली स्पिरिट हमेशा क्रेडिट किसको देते हैं? यीशु को देते हैं, या अब्बा फादर को बोल देते हैं, राइट? यस, खुद क्रेडिट नहीं लेते। हालेलुया, डू यू अग्री? क्या आप सब सहमत हैं? यस, आमेन। सो मैंने ये सीखा कि जैसे पवित्र आत्मा का रोल है, वैसा ही रोल प्रभु ने स्त्री के लिए डाला है। ये रोल स्त्री के लिए रखा है, हेल्पर वाला। वैसे जैसे पवित्र आत्मा काम करते हैं और बार बार क्रेडिट यीशु पे डाल देते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा ने स्त्री को वो दिया है कि यू नो, बी बिहाइंड योर हस्बैंड, बी द वन सपोर्टिंग योर हस्बैंड, है ना? आप अपने पति को सपोर्ट करने वाले बने, या फिर डायरेक्टली या फिर प्रार्थना में। हो सकता है कुछ कुछ जने ऐसे कंडीशन में नहीं है, इतना फेवरेबल उनका लाइफस्टाइल नहीं है कि उनको इतना मौका मिल रहा है, बट आप प्रार्थना में आप उनका सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। आमेन, यस, अग्री करते हैं? सो मेरे को वही दिखा कि ये जो हेल्पर है, ये वैल्यू मीन्स इट्स सच अ ब्यूटिफुल
सिस्टम जो लॉर्ड ने बनाया है, एकदम सेंटर में, और एकदम ऐसा कि हमें एग्जैक्टली होली स्पिरिट से सीखने का है। आमेन। पौलुस खुद बोलता है, कहाँ पे बोला है उसने? इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। कुरिन्थियंस में ना, लेट्स टेक दैट वर्स, 1 Corinthians 11। हाँ, पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय वचन 1। पौलुस क्या बोल रहा है? इमिटेट मी जस्ट एज आई इमिटेट क्राइस्ट। आमेन। इमिटेट को, एक मिनट में इसका हिंदी में पढ़ती हूँ। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। आमेन। यस। तो हम सभी को प्रभु ने ये रखा है कि हम प्रभु के जैसे बने। आमेन। ये प्रभु की इच्छा है कि हम उसके जैसे बने, क्योंकि बेटा हमेशा जैसे अभी एग्जाम्पल मुझे जस्ट अभी याद आया कि हमारा जो बेटा है एस्लिन, वो अभी 2.5 मतलब ऑलमोस्ट 3 साल का होने वाला है। सो वो बहुत बार मेरे हस्बैंड है आमिश, उनके जूते पहन के घूम रहा होता है घर में, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। सो वो क्या कर रहा है, इनफैक्ट बहुत बार वो अपने पिता को देख के जिधर वो जूते रखते हैं वो अपने उतार के भी वहीं रखता है। सो वो कॉपी कर रहा है। बहुत बार जैसे अगर वो अपने आप को देख रहे हैं कि उनका कितना बॉडी बना, तो ये भी अपना टी शर्ट ऊपर करके अपना बॉडी देखता है एक्चुअली। और ये सारी चीज़ें देख के मुझे दिखता है कि यार ऐसा लॉर्ड ने हमें बनाया है कि बच्चे भी ऐसे ही हमें कॉपी करते हैं। वो आई एम श्योर जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो अपनी मदर्स को कॉपी करती है, इसलिए उनको लिपस्टिक और ये सब बहुत अच्छा लगने लगता है, राइट है ना? सो वो कॉपी कर रहे हैं, एंड लॉर्ड को ये पसंद है कि जब हम उनको कॉपी करने लगे। आमेन। सो यहीं पे वही मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि लॉर्ड ने हेल्पर स्त्री को बनाया, एकदम सेंटर में रखा है, ऐसा वैल्यू दिया है कि लॉर्ड बोल रहे तेरा वैल्यू एकदम, तेरा काम पवित्र आत्मा जैसा है, राइट? प्लीज टेक मी राइट, है ना? लॉर्ड है, बट वी आर डेड एंड क्राइस्ट लिव्स थ्रू अस। खत्म, है ना? हम मर चुके और यीशु हमारे द्वारा जीवित है। सो हम रोज सीख रहे हैं, गलतियां होती है, मुझसे भी बहुत बार हुई है, काउंटलेस, बट वी आर लर्निंग। हम पवित्र आत्मा जैसा बनना चाहते हैं, अपने हस्बैंड्स का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं। आमेन। अग्री करते हैं सब? आप सब हैं इधर ही? क्या करें, जा थोड़ी ना सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग प्रैक्टिकल। अभी वाइफ्स का बहुत सारा रोल है। अभी भाई आप बोल रहे हो ऐसा बनो, बट बहुत कुछ है करने को। वाइफ का रोल, पहले तो वाइफ का है जो ऑलरेडी है अच्छा खासा, लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, राइट? फिर मदर वाला रोल भी है, अरे बाबा बहुत सारा है, राइट? है ना? फिर देन डॉटर इन लॉ, सिस्टर, डॉटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे रोल्स हैं इस लाइफ में, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एंड देन अगर वर्किंग वुमेन है, अगर कोई काम पे भी जाती है, तो वो और संभालो, उधर के लोगों को और संभालो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आमेन। आप सब अग्री करेंगे बहुत सारा है करना, तो हम सब चाहते हैं, पर करें कैसे, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। इस पे हम एक चीज़ मेरे को पवित्र आत्मा ने दी थी। ओके, मैं उससे पहले एक चीज़ इस्टेब्लिश करना, ठीक है, ये बाद में बात करेंगे। सो इससे पहले ये चीज़ मुझे पवित्र आत्मा ने दी थी, और ये वर्ड दिया था 2, प्रोडक्टिविटी। आपने से कितनों ने सुना है प्रोडक्टिविटी वर्ड? जल्दी से कोई तो मुझे इसका हिंदी वर्ड भी दे दो। प्रोडक्टिविटी एंड फ्रूटफुलनेस। सो फ्रूटफुलनेस मतलब फलवंत होना, एंड प्रोडक्टिविटी का हिंदी वर्ड उत्पादकता। सो टू मच ऑफ हिंदी, आई एम श्योर ये भी समझा नहीं होगा। ओके, मैं इजी वर्ड्स में समझाती हूँ। अभी हमारा एज फीमेल्स रोल, इनफैक्ट मेल्स का भी ऐसा ही है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये विमेंस मीटिंग है ना? यस। सो मेल्स भी रिलेट कर सकते हैं, आपके भी बहुत सारे रोल्स हैं। You also have to be already a husband, which is
डेफिनेटली नाउ डेज वेरी डिफिकल्ट है ना. आज डिफिकल्ट है थोड़ा. तो आप हस्बैंड का रोल है, आपका भी फादर का रोल है, फिर यू आर द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, फिर यू हैव अदर बहुत सारे रोल्स हैं आपके, तो आपको भी बहुत कुछ करना है. सो हम कैसे करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें थी और फिर ऑब्वियसली परमेश्वर के विल में भी चलना है, परमेश्वर की इच्छा में नहीं, पर्पस, योजना, परमेश्वर की योजना में भी चलना है. और वो भी एक और भी हमको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हमें सीखना होता है, बहुत सारा चीज़ें होती, तो बहुत सारी चीज़ें करनी. शुरू कहाँ से करें, राइट? आई एम श्योर आपका दिन ऑलरेडी बहुत बिजी होता होगा, प्लान्ड होगा कि इतने मुझे ये करना है, ये रेडी रखना है, खाना ये बनाना है, वो करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? यस. तो मैं भी ऐसा ही कर रही थी. तो मैं देख रही थी और मैं ये सोच रही थी, बार बार हर रात में ये सोच रही थी कितना करा, कितना किया, कितना किया. और अगर याद नहीं आ रहा ज़्यादा किया, राइट, स्पेशली मदर्स कैन रिलेट. आप बच्चों के साथ होते हो, आपको पता भी नहीं होता, आप कर भी रहे होते हो, आपको पता भी नहीं होता, और एट द एंड आपको गिल्ट फील होता है, मैंने तो कुछ ही नहीं करा एंड ऑफ द डे. या फिर दो लेवल में होते हैं, या फिर ऐसा पूरा बहुत किया अभी बस हो गया, राइट? मतलब ये माइंडसेट में रहते हैं, या ये आ जाता है हमारे अंदर. या फिर ऐसा होता है कि हमें ऐसे गिल्टी फील हो रहा था, यार मैंने कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर की योजना के लिए जो मुझे आज करना था वो भी नहीं किया. ऐसा बहुत बार आता है कि नहीं, या सिर्फ मुझे ही फील होता है? मेरे को ही फील होता है. ओके, थैंक यू लॉर्ड, किसी ने हाँ नहीं बोला. अच्छा, एटलीस्ट ये तो फील होता है कि आई एम डन फॉर द डे, बहुत हो गया, बहुत कर लिया, ऐसा भी आता है. बट क्या वो एक संतुष्टि की वजह से आता है कि बहुत अच्छा किया लॉर्ड, मज़ा आया? ऐसा नहीं होता. आपकी शक्लें बोल रही है हम राइट, नहीं फील होता. सो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था. आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स प्रोडक्टिविटी, कितना किया, कितना किया, कितना किया, कितना किया. बट जब मैं वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रही थी ना, तो वो एक एंड ऑफ द डे वो पीस नहीं था, वो जॉय नहीं था. मे बी 10 काम में से 2 काम विथ जॉय कर रहे, बाकी 8 काम थोड़ा कुड़ कुड़ के, या फिर लास्ट में थकने के बाद कुड़ कुड़ रहे, है ना, हम चिड़ कर रहे एट दी एंड. तो मेरे साथ बहुत बार होता था ऐसा. तो मैं प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रही थी. एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने ये करेक्शन दिया, और ये करेक्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. और पवित्र आत्मा ने बोला, आई डिड नॉट कॉल यू फॉर प्रोडक्टिविटी, आई कॉल्ड यू फॉर फ्रूटफुलनेस. आमेन. कि मैंने तुझे काम 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 कितना किया, कितना किया, कितना जितना दिख रहा है क्या, उस पे नहीं, उसके लिए नहीं बुलाया है. मैंने तुझे बुलाया है किसके लिए? फलवंत होने के लिए. अभी यूजुअली फलवंत हम जैसे कि जेनेसिस में ये वचन दिया गया है कि जब लॉर्ड ने ब्लेसिंग दिया था आदम और हवा पे, तो सबसे पहले उनको ब्लेसिंग यही दिया था कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फलवंत हो और बहुगुणित हो. ये जेनेसिस में है, आप पढ़ लेना. सो ये बोला था. बट हम फलवंत हमेशा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बेयरिंग चिल्ड्रन, है ना, सिर्फ बच्चों से रिलेटेड या बच्चों के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि दैट वुड बी कुछ सालों में एक टाइम का एक्टिविटी, राइट? फ्रूटफुलनेस का मतलब हुआ फल लाना. आमेन. यस, फल लाना. और ये किधर लिखा हुआ है? सबसे ब्यूटिफुली लिखा है, हम जाएंगे उसी में, यूहन्ना का 15वां अध्याय में, जॉन चैप्टर 15. यूहन्ना का 15वां अध्याय, वर्स 4 and 5, वचन 4 और 5, कि फ्रूटफुलनेस, फलवंत होना किधर से आता है? वर्स 4 and 5 पढ़ूं मैं. सो यहाँ पे प्रभु बोलते हैं, अबाइड इन मी, यीशु बोल रहे हैं, मेरे अंदर बने रहे. किसके अंदर? यीशु के अंदर बने रहे. एंड मैं तुझ में. जैसे कि जो डाली है वो अपने आप से फल उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक कि वो मेरे अंदर बनी ना रहे, वैसे ही तू भी फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा जब तक कि तू मेरे अंदर बना रहेगा या बनी रहेगी. आमेन. Yes, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Amen. फिर वचन 5 देखते हैं, जहाँ यीशु बोलता है, मैं दाखरस हूँ, राइट, दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो.
ही हु अबाइड्स इन मी, जो मेरे अंदर बना रहता है और मैं उसके अंदर, वो बहुत फल उत्पन्न करता है. इट इंग्लिश सेज bears much fruit. Amen. For without me you can do nothing. क्योंकि मेरे बिना, यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. Amen. Can we say this? ये सच्चाई है. यीशु के बिना हम ना अच्छी वाइफ्स हैं, ना हम अच्छे हस्बैंड्स हैं, ना हम अच्छी मदर हैं, फादर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Amen. Do you agree? Yes. Without Jesus we can do nothing. Amen. हम अगर हमारी स्ट्रेंथ से, हमारी ताकत से करने की कोशिश करेंगे तो हम ये करने की कोशिश करेंगे और इसका एंड क्या होगा? बर्नआउट. बर्नआउट मतलब थक जाएंगे, बस सो गया अभी, बस लॉर्ड उठा ले. दीज आर थॉट्स दैट कम्स टू योर माइंड, राइट? आता है ये सब, ठीक है, मुझे ही आ रहा था कभी कभी. बाकी सब तो बोले नो, नॉट पॉसिबल, आया ही नहीं, आज तक नहीं आया. राइट? सो प्रोडक्टिविटी. बट अभी हम फ्रूटफुलनेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो फ्रूटफुलनेस कैसा होता है? जब हम, अभी फ्रूटफुल का मतलब, अभी जैसे यहाँ पे वचन बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे बोला है कि यीशु के अंदर बने रहो, पर सिस्टर बहुत काम है घर पे, कैसे करें? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. हम इतने इतने घंटे बैठ नहीं सकते. आप घंटों की बात कर रहे हैं, हमारा बच्चा हमें 10 मिनट बैठने नहीं देता. दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट? हेलो, ओके, है ना? सो हम समझते हैं और ऐसा होता है, और प्रभु ने आपको ही परिवार दिया है और उसको संभालने का ताकत भी वही देगा. आमेन? यस. सो हाउ, कैसे करें ये? जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अभी मेरे साथ बहुत बार होता है, ए टास्क करा, बी टास्क करा, 2 3 4 के बाद ऐसा रहा, अरे अब तो करना है, मन मार के करते हैं. बट अभी मैंने एक हैबिट बनाया, मैं बहुत बार ऐसे ही करती थी, क्या अभी उसने वापस उसका सुसु साफ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा टास्क कि जैसे. बट हर टाइम पे बहुत बार अभी भी होता है, बट पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं, और मैं खुद को भी अभी ट्राई कर रही हूँ याद दिलाने का बार बार फ्रूटफुलनेस की तरफ. तो मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट वेट. उसी टाइम मैं 2 सेकंड का ब्रेक लेती हूँ. 2 सेकंड सब ले सकते हैं काम करते करते, राइट? मैं 2 सेकंड का ब्रेक लेती हूँ और बोलती हूँ, पवित्र आत्मा मुझे तेरी सामर्थ्य, आई वॉन्ट योर ग्रेस, मुझे तेरा अनुग्रह दे. आई जस्ट अक्नॉलेज हिम, है ना? हम सिर्फ उनको, अक्नॉलेज को क्या बोलेंगे हम? उन्हें याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं पवित्र आत्मा से. एंड जैसे ही वो 2 सेकंड का मैं ब्रेक लेती हूँ, नाउ मैं यहाँ से इधर स्विच हो जाती हूँ. तो जो मेरा चिड़चिड़ापन था वो थोड़ा इस तरफ आने लगता है, जहाँ लॉर्ड गिव्स मी दैट जॉय विद इन. मे बी दैट जॉय इज नॉट लाइक हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, राइट? बट इट्स डेफिनेटली नॉट नैगिंग. वो कुड़कुड़ाने वाला चीज़ नहीं है, राइट? सो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप लोगों का पता नहीं, आप शायद ऑलरेडी इस कैटेगरी में बिलोंग करते. मैं तो बहुत बार अभी भी इस कैटेगरी में गिरती हूँ, बट पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं कि नहीं, वी आर कॉल्ड फॉर फ्रूटफुलनेस. आमेन. इसका एक वचन लेंगे, एफिशियंस 1:8. ओके, इससे पहले मेरा जो फेवरेट वर्स है वो मेरे को शेयर करना था. आई थिंक वो सबको पता है, 2 Peter chapter 1, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू, है ना? कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति बहुगुणित आपके लिए होती जाएगी. कैसे? जितना आप यीशु को याद करेंगे, उनको जानेंगे. आमेन. यस. आप जितना वचन के साथ समय बिता के डिसिप्लिन होते हुए आप वो टाइम निकालोगे, और अगर नहीं है तो आप एटलीस्ट बीच बीच में वो स्मरण कर रहे हो, यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट. आमेन. यस. सो जितना आप उनको जानना चाहते हो, इच्छा है, और आप जितना उनको जानते हो, उतना ग्रेस मल्टीप्लाई होने लगता है. आमेन. सो इस पे मैं एक चीज़ बताऊंगी जो मुझे ऐसा लगता था.
आई विल गिव एन एग्जाम्पल. मुझे ऐसा लगता था कि हमारा उद्धार हो गया, साल्वेशन हो गया. तो साल्वेशन के टाइम पे मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एलिस सिस्टर से भी शेयर किया था ये वाला, कि मुझे ऐसा लगा था कि है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 किलो अनुग्रह परमेश्वर ने दे दिया है ना, और मुझे लगा कि अभी यही अनुग्रह जो मेरे को 100 किलो दिया है मेरे अंदर, अभी उसी को यूज़ करने का है, ऐसा, राइट. बट ये वर्ड्स से मेरे को समझ में आया, क्योंकि वो कैसे लगता है, इट्स लिमिटेड. अरे भाई खत्म नहीं होना चाहिए, स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए अनुग्रह का, राइट. समझ रहे हैं क्या आप? रिलेट कर पा रहे हैं? आज कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है. मिसिंग अंकल. ओके, सो तो ये स्टॉक हमको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए. बट मुझे पवित्र आत्मा ने ये वचन दिया और बोला, जैसे जैसे आप यीशु को जानना चाहते हो, जानते हो, जैसे जैसे वचन में आप देख रहे हो, एक वचन ही सही, आप उस पर स्मरण कर रहे हो, आप उस पर मेडिटेट कर रहे हो, तो आपके लिए जो अनुग्रह है वो मल्टीप्लाई होता जाता है. आमेन. यस, बहुगुणित होता रहता है. तो यही चीज जब आप वो पॉज मार के, जब आपको वो आ रहा है, अरे करने का यार, ये ऐसा जो आपको नैगिंग वाला आ रहा है, या आप थक रहे हो, जेन्युइनली थक रहे हो, राइट, तब वो स्मरण करोगे आप, तो क्या होगा, जैसे आपने पवित्र आत्मा से मदद मांगी, आपने उसी टाइम कोई वचन को वापस रिकलेक्ट करा जो आपने सुबह पढ़ा था या दिन में पढ़ा था, तो आपका अनुग्रह मल्टीप्लाई हो जाएगा. देयर विल बी अ ग्रेस रिलीज्ड. परमेश्वर का अनुग्रह रिलीज हो जाएगा उस समय, ताकि आप वो काम उनके अनुग्रह से कर सके. आमेन. सो नाउ लेट्स टेक अ वर्स. Ephesians chapter 1 verse 8. Ephesians, इफासियों का पत्री वचन 1, सॉरी चैप्टर 1 वचन 8. Yes, verse number 8. Let's read it from the amplified version में से पढ़ेंगे. सो वर्स जो 7 है वो बात कर रहा है दैट हमको साल्वेशन के टाइम पे उनके लहू के द्वारा जो हमारे पापों की जो पेनल्टी थी, है ना, जो पापों की जो हमने जो भुगतान करना था, वो यीशु ने पूरी तरीके से कर दिया और हमें पूर्ण तरीके से क्षमा मिल चुकी है. वचन 7 बोल रहा है, ठीक है. फिर आगे बोला है, इन अकॉर्डेंस विद द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, क्योंकि उसका अनुग्रह इतना ज्यादा है तो उसके द्वारा उन्होंने हमें पूर्ण तरीके से क्षमा किया है. सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? फास्ट नहीं हो रहा और बहुत स्लो है क्या? ठीक है, थैंक यू जीसस. वर्स 8, वचन 8 क्या बोलता है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी. इन विच ही लैविश्ड ऑन अस इन ऑल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग विथ प्रैक्टिकल इंसाइट. आमेन. मतलब उनका, मुझे जो समझ में आया, उनका जो अनुग्रह है, यीशु का जो अनुग्रह है, वो हमारे ऊपर उंडेला जाता है हर एक कार्य करने के लिए, प्रैक्टिकल चीजों के लिए. कि अभी कार्य मतलब प्रभु को पता है तुम्हारे पास फैमिली है, प्रभु को पता है कि तुम्हारा ये काम है, वो काम है, वो आपके हर एक काम के अंदर कार्य करना चाहता है ना. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो 1 घंटे के लिए ही वेट करता है कि बस वो ही 1 ही घंटा है, मैं उसको तभी, अगर वो किया तभी मैं थोड़ा मदद कर पाऊंगा या कुछ. गॉड इज इंटरेस्टेड इन एवरी बिट डिटेल्स ऑफ योर लाइफ. वो उसे मजा आता है जब आपकी शादी हुई थी. He enjoyed it. He was the one who rejoiced the most. है ना. सबसे ज्यादा खुश होने वाला आप भी नहीं थे उतना जितना प्रभु हुए थे, अगर आपने सही चुना था तो. अगर गड़बड़ चुना तो उनको बुरा लगा, बट ही इज रेडी टू वर्क इन योर मैरिज. आमेन. यस. सो उसके बाद भी हर टाइम पे अगर आप एक पिता बने थे, है ना, जब आप माँ बने, तब भी ही वॉज रेडी कि अभी मेरी बच्ची मेरे ऊपर डिपेंड होएगी, क्योंकि उसे नहीं आता. ही लाइक्स दैट. वो मुझ पर निर्भर होगी कि कैसे करना है, लॉर्ड इसको कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है. राइट. हेलो.
यस, सो वैसा ही प्रभु उसको मजा आता है जब हम उन पर निर्भर हों. सो यहाँ पे बोला है हर एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक कार्य के लिए, कि भाई घर का काम करना है तो भी किस तरीके से हम ऐसे करें कि एक्चुअली फ्रूटफुलनेस से निकले. आमेन. एंड आई एम टेलिंग यू, जब यहाँ से होता है तो तारीफ अपने आप आने लगती है. मे बी एकदम से शुरू में नहीं आएगी, बट अपने आप यू विल बी लाइक यार ये हो भी गया. बहुत बार मैं अगर कुछ काम कर रही होती हूँ तो मैं बहुत बार कभी कभी, मैं हमेशा नहीं लगाती बट जब भी मैं लगाती हूँ तो मैं अन्य भाषा में बात करते करते भी झाड़ू लगाती हूँ. तो हमारा घर 3 BHK है, मेरे को पता ही नहीं चलता कब हो जाता है, क्योंकि अन्य भाषा में बात करा, इसलिए थकान भी नहीं होती. सो ऐसा बहुत बार भूलती भी हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा कर रही हूँ, बट बहुत बार कर रही हूँ और पवित्र आत्मा मुझे मदद कर रहे हैं कि मैं वैसा करूँ. सो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप उसके अंदर, आप आपके किचन में होते हुए आप कोई वचन को वापस याद करो, क्या पढ़ा था, एक वर्स ही बहुत है. आमेन. यस, सो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रिलीज होता है. नेक्स्ट वील सी, आई थिंक टाइम कम है. थैंक यू होली स्पिरिट. ठीक है, आई हैड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है कवर करने के लिए. ठीक है, लेट्स मैं थोड़ा वाइंड अप करती हूँ, मे बी देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो वी कैन टेक वन मोर पार्ट लेटर, है ना. सो तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि अपन ने आई थिंक ये डिस्कस करा पहले, राइट. सो एक चीज़ मुझे जो पवित्र आत्मा ने दी, दैट इज, आप सभी को पता है ट्रिनिटी क्या है, राइट. यस, ट्रिनिटी में कौन कौन आते हैं? फादर, सन एंड होली स्पिरिट. सो मोस्टली ट्राइंगल ऐसा है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, राइट. और आपको पता है कि ये जो यूनिटी है वो वर्ल्ड का बेस्ट यूनिटी है. आमेन. वेयर ईच वन ऑफ देम कीप्स ग्लोरीफाइंग ईच अदर. आमेन, है ना. कि पवित्र आत्मा कोई क्रेडिट नहीं लेते, और वो क्रेडिट किसको देते रहते हैं? यीशु को या फिर पिता को. मोस्टली ये ऐसे काम करके आते हैं कि पवित्र आत्मा किसी को लेके आए यीशु के पास, राइट. फिर हमने यीशु को स्वीकार करा हमारा उद्धारकर्ता के नाम पे, है ना, कि हाँ ही इज आवर सेवियर, और फिर इसीलिए हम फादर के पास जा सकते हैं. इसलिए हमारे पास बोल्डनेस है कि हम धाड़स से पिता के पास जा सकते हैं. आमेन. यस. सो और कौन क्रेडिट नहीं लेता? एक्चुअली कोई भी क्रेडिट नहीं लेते, बट यहाँ पे हमने देखा था कि पवित्र आत्मा का तो अलग ही लेवल है क्रेडिट नहीं लेने का. आमेन. यस. सो मुझे होली स्पिरिट ने बोला कि अभी ये वीडियो का रील बन के गलत नहीं निकलना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड माई हार्ट. होली स्पिरिट ने मुझे बोला सेम ट्रिनिटी जैसा इज फादर, या फिर यू वांट टू टेक इट एज गॉड, ट्रिनिटी, हस्बैंड एंड वाइफ. आमेन. यस. कि जैसा यहाँ पे पवित्र आत्मा का काम था किसको मैग्नीफाई करने का, जीसस को मैग्नीफाई करने का, पिता के पास लेके आने का. आमेन. वैसे यहाँ पे वाइफ्स का काम है किसको आगे करने का? हस्बैंड्स को आगे करने का, राइट. बिकॉज द word says husband is the head of the family, full stop, full stop, full stop. We are not the neck, we are like Holy Spirit. Come on, इससे ज़्यादा और क्या मिल सकता है? Such a standard and value Lord ने डाला है हमारे लिए. Amen? Yes? क्योंकि Lord को इसमें बहुत दिलचस्पी है. He is so much interested in this. So वही मुझे दिखा कि husbands again, now husbands का रोल कैसा, अभी इनका भी रोल देखते हैं. यीशु भी डायरेक्ट करते रहते हैं बार बार होली स्पिरिट की तरफ. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. यहाँ वर्ड्स एक है कि सारे पाप माफ हो जाएंगे, बट होली स्पिरिट के अगेंस्ट वाला नहीं होगा, राइट. वैसा ही आई बिलीव Jesus is also, मतलब husbands are also called to protect their wives. Amen? Husbands, you agree? Yes? Yeah? तो वही है, Lord ने ऐसा बनाया कि wives be submissive to your husband. Ephesians says that. है ना?
एंड सबमिसिव का मतलब ये नहीं होता कि आप ये लेवल या इस कैटेगरी में हैं. सबमिशन का मतलब होता है क्रेडिट नहीं लेने का. क्रेडिट कहां से मिलेगा? रिवॉर्डर कौन है? लॉर्ड रिवॉर्डर है. यू आर कॉल्ड टू बी अ हेल्पर एंड दैट इज द बेस्ट रोल. आमेन. सो आज बहुत सारी वाइफ्स, मतलब मुझे ये लग रहा है कि जो वाइफ्स का फर्स्ट मिनिस्ट्री है, सी वी अंडरस्टैंड लॉर्ड इज द फर्स्ट, है ना, वो सब आपको पिरामिड पता है कि लॉर्ड सबसे पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका हस्बैंड, फिर उसके बाद आपके बच्चे एंड सो ऑन, राइट. वो आपको लेवल्स पता है. बट जब आपका मिनिस्ट्री आता है तो आपका मिनिस्ट्री का फर्स्ट जो है लेवल वो ये है that you are the best support system for your husband, right? Always we actually want to partner with God and not listen to the enemy and pull your husband back, है ना. हमको हमेशा लॉर्ड का सुन के हमारे हस्बैंड को आगे एनकरेज करने का है. अगर हम एनकरेज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पीछे खींचना नहीं है. आमेन. यस. क्योंकि यही हमारा नंबर 1 मिनिस्ट्री है, दैट इज टू बी सबमिसिव टू आवर हस्बैंड्स. अभी आप में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका सिचुएशन ऐसा नहीं है, आप नहीं कर, चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते. सो प्रे फॉर देम. यू आर द इंटरसेसर. प्रे फॉर योर हस्बैंड्स. आमेन. सी दैट हैपनिंग. बिकॉज गॉड इज सो इंटरेस्टेड इन योर मैरिज, क्योंकि प्रभु आपके शादी में इतना दिलचस्पी रखता है कि वो हर पॉसिबल वे से, मतलब उनके तरफ से हाँ है. अगर कोई सोच रहा है ना, मतलब बहुत बार मेरे को ये लगता है, बहुत सारे जने जब उनकी शादी नहीं होती तो शादी के लिए वो पूछ रहे होते हैं, लॉर्ड ये लड़की सही है क्या, ये लड़की मेरे लिए शादी के लिए है क्या, ये है क्या, ये है क्या. और उस टाइम हम बहुत सारे लोग तब लॉर्ड का सुनकर वो हाँ, अगर लॉर्ड ने बोला व्हाटएवर, तो हम वो उस टाइम पे डिसीजन लेते, करेक्ट. बट जब शादी में कुछ गड़बड़ चल रहा है तब लोगों को ऐसा लगता है शायद लॉर्ड का इच्छा नहीं है अभी. मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि आपका शादी कितना भी ऊपर नीचे हुआ है, गॉड इज एबल टू फिक्स इट, है ना. लॉर्ड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. आप कितने भी दूर हो गए हो, क्या भी हो रहा है, आई डोंट केयर, गॉड इज एबल टू फिक्स इट. एंड मैं ये विश्वास कर रही हूँ कि इस समय वो परमेश्वर का वो पावर रिलीज हो रहा है. आपको बस एक मन होना है परमेश्वर के साथ. यू नीड टू नो दैट गॉड इज इन योर टीम, कि प्रभु आपके टीम में है, आपके साथ है, आपके विरुद्ध नहीं है. आमेन. यस. सो जब प्रभु आपके साथ है तो कौन आपके विरुद्ध टिक सकता है. आमेन. व्हेन गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस. आमेन. यस. सो गॉड इज ट्रूली इंटरेस्टेड इन योर मैरिज. आमेन. यस. सो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ. कितना टाइम बचा है? वैसे ऑलमोस्ट हो गया ना, 2 मिनट बचे. प्रेज गॉड. ठीक है. मैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, जो यूजुअली जब मैंने हमारी सिस्टर्स से बात करी है तो वो सिस्टर्स का बहुत ये क्वेश्चन रहता है. एक सबसे हॉट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे जने बोलते हैं कि ना मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके इन लॉज इनको बहुत मैनिपुलेट करते हैं. सही बोला क्या मैंने, या गड़बड़ तो नहीं बोला? कि इन लॉज मेरे हस्बैंड को बहुत चलाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और वो उनके जाल में फंस भी जाते हैं. वो अगर बोलते ये करो तो वो ये करते हैं, वो बोलते ये करो तो वो करते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है. ऐसा मैक्सिमम मैंने सुना है लेडीज़ का ये इशू होगा. और मे भी एनिमी थोड़ा यहाँ पे ट्राई कर रहा था. और बहुत बार ये इस संदर्भ में होता था कि है ना, जहाँ वो उनको ऐसा लगता था कि पता है मेरे पति जितना भी कमाते हैं ना, उसका बहुत सारा वो अपने मम्मी को, पापा को, इनको ही देते रहते हैं, या बहन को, व्हाटएवर, भाई को, उनको देते रहते हैं. पर हमारा क्या? अभी तो देखो हमारा बच्चा भी है, उसका फ्यूचर भी है, उसका पढ़ाई भी है, राइट. दीज आर वेरी सम क्वेश्चंस जो यूजुअली लोग बहुत सारा लेडीज सच में इसमें फंसे हुए हैं. तो मुझे इसका आंसर मेरे को पवित्र आत्मा नहीं दिया था, मतलब मुझे अभी याद भी पवित्र आत्मा नहीं दिलाया. बट मुझे ये दिखा था कि एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है. अगर आप प्रॉब्लम देखो तो प्रॉब्लम क्या है, जड़ क्या है, where you are seeing your husband as your source. See,
हम ये बिलीव करते हैं, और हमारे ब्रदर्स ने ऑलरेडी ये प्रीच किया है, और यही है कि जो पति और पत्नी का जो पैसा है वो एक ही है, एक यूनिट है। आमेन। और हस्बैंड्स को वाइफ्स को पूछ के साथ में मिलके डिसीजन लेना चाहिए। बट मैं यहाँ पे ऐसी बात कर रही हूँ कि ऐसे वाइफ्स जिनके हस्बैंड्स शायद प्रभु में नहीं हैं, उनका सुनते ही नहीं हैं, उनका क्या, उनको क्या एडवाइस दिया जाए। सो मैं ये क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, रूट कॉज है, वो यही है कि आप अपने पति को आपका स्रोत देख रहे हैं कि भाई पैसा किधर से आएगा, पति से आएगा। बच्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा, पति से आएगा। बच्चे के एजुकेशन का पैसा किधर से आएगा, पति जॉब कर रहा है, मैं कर नहीं सकती, सपोज है ना, आपकी ऐसी परिस्थिति, आप बहुत सारा घर का चीज़ें हैं आपके ऊपर और आप नहीं कर सकते, तो आप ये सोच रहे हो यार मैं नहीं तो मैं करती थी, मैं कमाती थी तो मेरे बच्चा का एटलीस्ट लाइफ सिक्योर होता। ये सारी चिंता करने का ठेका हमने नहीं लिया है। आमेन। यस। क्यों? क्योंकि जब मैंने हमेशा ये चीज़ सीखी है, जब हम ये सब कर रहे होते हैं मेरे बच्चे के, मैं खुद के लिए नहीं सोच रही हूँ, मेरे बच्चे का सिक्योर करना चाहती हूँ फ्यूचर। कम ऑन। अगर आप ये कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं, तो ये जो सोच है, ये सोच इनसिक्योरिटी से आ रही है ना। तो ये सोच का क्या है कि आप सबसे पहले आपको ये जानना है कि गॉड इज माई सोर्स। चाहे आप शादीशुदा हैं, आई थिंक आई एम गोइंग टूवर्ड्स प्रोस्पेरिटी वर्ड अ लिटिल, लॉर्ड ने बरोबर ट्रैक कर दिया। सो गॉड इज योर सोर्स। प्रभु आपका स्रोत है हर चीज के लिए। आमेन। लाइक बहुत बार, अभी मेरे को जस्ट अभी याद आ रहा है कि जब हम इमोशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो इमोशंस वाला जो फैक्टर है, हमको बहुत बार ऐसा लगता है हमारा पति हमें मनाना चाहिए, और ठीक है वो बोनस होगा। बहुत बार अरे वो भी हिला हुआ है अभी, है ना, उनको भी कोई मनाने के लिए चाहिए शायद, और हम तो वो करते ही नहीं है। अग्रीड। यस। सो यू नो द मेन पॉइंट इज, उस समय ये जो हमें जो चाहिए है ना, जो एक्सट्रीम, मतलब मैं एक शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ, रिसेंटली की बात है, कुछ मंथ्स पहले की बात है, कुछ तो हमारे बीच में थोड़ी बात हो रही थी, और वो मुझे समझ नहीं रहे थे, और मैं कुछ बोल रही थी और वो वही बोल रहे हैं पर अलग वे में। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड हमारा मैच नहीं हो रहा था उस पॉइंट पे। तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, और मुझे लगने लगा बुरा। और जब मेरे को बुरा लगने लगा, तो उसी टाइम मैंने भी बहुत बार गड़बड़ करा है, पर मुझे उस टाइम पवित्र आत्मा ने कैसे दिखाया, जो मैं इमोशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मतलब मुझे होली स्पिरिट ने दिखाया कि यू हैव 2 लवर्स। ये मैं हूँ और ये मेरे 2 लवर्स हैं। आमेन। यस। सो मुझे दिखाया कि ये मेरे हस्बैंड है और ये जीसस है। जो जीसस से मिल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ जीसस से ही मिलेगा, और उसके लिए अगर हम इधर जाएंगे तो आप हर्ट होते जाएंगे। और जैसे ब्रदर ने बोला, फिर हम वो पाइल अप कर लेते हैं, तुमने उस दिन उस तारीख पे उस समय ये करा था, है ना, वो पाइल अप होता जाएगा, उस दिन भी तुमने नहीं मनाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो मुझे होली स्पिरिट ने ये बोला, मेरे को लिटरली दिखाया कि यू नीड टू गो हियर एंड यू आर गोइंग हियर। तुझे इधर जाना चाहिए पहले, पर तू इस तरफ जा रही है, तू गलत जगह से अपेक्षा कर रही है, तो कैसे मिलेगा। आमेन। दिस इज अ हार्ड ट्रुथ, बट इट इज। हमें हर्ट करने वाला बाहर से कभी नहीं हो सकता। हम खुद ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम हर्ट करने के लिए रेडी हैं। Amen? If we guard our heart, no one can hurt us. और जब मैं ये बोल रही हूँ, मैं फुल कन्विक्शन के साथ बोल रही हूँ। I need to do this also. मेरे लिए भी है ये, है ना। सो यहाँ पे यही था कि मैं जा रही थी इधर, यार थोड़ा तो मनाना चाहिए, और मैं अपने मन में सोच रही हूँ थोड़ा तो मनाना चाहिए, यार ये क्या बात हो गई यार, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ, कितना काम कर रही हूँ, बच्चे को भी संभाल रही, डा, ये सब चल रहा था मेरे माइंड में। एंड उस पे और बच्चा कुछ और नमक मिर्ची डाल के शैतान और बोल रहा था, देख कितना सैक्रिफाइस किया तूने, तू बाहर भी नहीं जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू नो, वो तो बैठा ही है, वो आपका काउंसलर नहीं है, आप गलत जगह से काउंसल ले रहे हैं। आमेन। यस।
सो उस समय ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो आंसू आ गए, बट याद करो वापस से किधर जाना है, पहले प्यार के पास जाना है, एंड दैट इज जीसस. एंड एक्चुअली उसी टाइम जैसे मैंने ये अक्नॉलेज किया कि यार लॉर्ड यार सॉरी यार आई नीड यू यार, आमीन. और उसी टाइम आई वॉज फिल्ड, मतलब टाइम लगा बट आई वॉज फिल्ड विद द लॉर्ड्स जॉय, बिकॉज मैं सही लवर के पास गई, इमोशन हर एक चीज़ फिक्स करी. और फिर पता है इतना ब्यूटीफुल है, जब सही लवर के पास जाते हैं ना तो दूसरा लवर भी आ जाता है. हालेलुया, यू एग्री राइट? अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आमीन. बिकॉज फिक्स करने वाले के पास जा रहे हैं. आपका हस्बैंड कितना भी टेढ़ा हो, फिक्स करने के पास गए ना, लॉर्ड के पास गए ना, he is able to work in your marriage. And I speak this into your marriages right now. The Lord is working amazingly. God is a God of restoration. And right now I speak restoration over your marriages. And I speak restoration and I speak God's choice over all those who are waiting from the Lord for their marriage. Amen? Yes? मैं परमेश्वर का रेस्टोरेशन, परमेश्वर का पुनर्स्थापित करने वाला चीज़ जो प्रभु स्थापित करते हैं, वो चीज़ डिक्लेयर कर रही हूँ आपकी शादियों पे. पूर्णता से कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होगी. लॉर्ड इज मेकिंग थिंग्स न्यू. आई कैन सी इट नाउ. नए चीज़ें लॉर्ड बना रहे हैं. ही इज पुटिंग फ्रेशनेस इन योर मैरिज. आमेन. सो आई जस्ट क्विकली वाइंड अप विथ दिस लास्ट, कि इस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन रहता है सबका कि वो सब तो उधर ही दे देते, हमारे बच्चे का ये वो ब्ला ब्ला. सो जब हम ये देखते हैं कि प्रभु हमारा स्रोत है ना, तो हमारे अंदर वो जो इनसिक्योरिटी है, भले आप अपने बच्चों के लिए ही सोच रहे हो, बट बिकॉज आपके बच्चे आपके होने से पहले वो प्रभु के बच्चे हैं. आपके हाथ में, आपके वूम में भी डालने वाला वो था, कैसे वो भूल सकता है? आमेन. देयर इज नथिंग मिसिंग इन योर चिल्ड्रन. देयर फ्यूचर इज सिक्योर्ड बिकॉज गॉड इज देयर फादर. आप जो बेस्ट कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही आप सब खर्च कर दो, राइट? गॉड विल गिव यू विजडम. आपको लॉर्ड प्रभु बुद्धि देंगे उस पैसे को भी यूज़ करने के लिए, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे. बट मेनली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लॉर्ड इज सो मच इंटरेस्टेड कि उसका जो भी फ्यूचर होगा उससे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. आप में से कितने जनों ने मैंने तो ये अनबिलीवर से सुना है कि जब बच्चा होता है ना तो बहुत सारा फाइनेंसेस आने लगता है. सुना है आपने? नहीं सुना? कुछ तो मतलब बच्चा जब आता है तो कहीं ना कहीं से पैसा आने लगता है, या फिर कोई प्रमोशन हो जाता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सोर्स से पैसा आता है, गिफ्ट्स आते हैं, बहुत आता है. डू यू अग्री? वो क्यों आ रहा है? वो एक तो ऑब्वियसली बिकॉज प्रभु दिखाना चाहता है कि वो बच्चे को जो मैं भेज रहा हूँ ना, उसके लिए जो भी चाहिए मैं भेजूंगा, है ना. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको वरी नहीं करना, क्योंकि वरी क्या होता है? वरी इज ऑपोजिट टू ट्रस्ट. आप अगर चिंता कर रहे हैं यानी कि आप विश्वास नहीं करते. मैं तो ऐसा ही समझती हूँ. मुझे भी बहुत बार जब भी अगर एस्लिन से रिलेटेड कुछ अगर चिंता होने लगती है तो मुझे उसी टाइम वो अलार्मिंग लगता है. चिंता मतलब विश्वास का ऑपोजिट है, वो उल्टा है वो. आमेन. यस. तो विश्वास में हम करें, हमको पता है कि हमारा पिता ही इज फेथफुल, वो विश्वास योग्य है. आमेन. और वो जो करेगा और वो जो करता है वो परफेक्ट करता है, उसमें कुछ कमी नहीं होती. आमेन. यस. सो मैं उन्हीं मे बी आपके पास ऐसी कोई लेडीज़ आएंगी, आप नहीं हो वो, बट आपके पास कोई लेडीज़ आएंगी इस प्रॉब्लम के साथ, तो आप उनको बताइए कि आप प्रभु को अपना स्रोत देखें. आप ये देखें कि प्रभु आपको संभालेगा. और जब आपका स्रोत प्रभु हो जाता है ना, फिर ये जो चिंगी मिंगी छोटी चीज़ें हैं ना, ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. इनफैक्ट लॉर्ड ऐसा मैं नहीं बोल रही कि ये चीज़ सही है कि भाई सब कुछ दे देना, बीवी का ख्याल नहीं रखने का. गलत है, डेफिनेटली गलत है. तो आप इसमें डील कर सकते हैं. अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, आप बात डायरेक्ट करें. नहीं सुन रहे सब, वो एक्सट्रीम केस है, आप प्रार्थना करें, है ना. बट आप प्रभु को जब अपना स्रोत देखना चालू करेंगे, आपके पास भी आएगा, सैलरीज बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं से लॉर्ड भेजेगा. क्योंकि
लॉर्ड के पास अगर लॉर्ड ने अपने सारे बच्चों को भी बिलियनर बनाया ना, तब भी एक और अगर पैदा हो गया तो उसके लिए कमी नहीं होगा, बोले सब बिलियनर होगा, अभी इसके पास क्या बचेगा. देयर इज अबंडेंस जो हमारा माइंड सोच भी नहीं सकता, उससे कहीं गुना ज्यादा. आमेन. यस. सो हम सभी अब प्रभु को अपना स्रोत देखेंगे क्योंकि वही सच है. अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. यार मैं बहुत लंबा करती जा रही हूँ, आदत से मजबूर, है ना. सो शॉर्ट में बताऊंगी. मैंने 2019 में अपना जॉब छोड़ा था, नहीं 2020 में अपना जॉब छोड़ा था. सो उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं. मैं नहीं बोल रही जॉब छोड़ना अच्छी बात है, सही ऐसा करो, ठीक है. आई हर्ड इट फ्रॉम द लॉर्ड, मेरा अलग स्टोरी था. तो बट ये जो 5-6 साल था मैंने देखा लॉर्ड का फेथफुलनेस. जब मैंने छोड़ा था तो मुझे लॉर्ड ने बोला था, और मैंने भी मतलब मेरे को लॉर्ड ने रेवलेशन दिया था, और उससे मैंने लॉर्ड को बोला था कि लॉर्ड आई बिलीव मेरा सोइंग कभी नहीं रुकेगा. यू आर गोइंग टू गिव मी सीड एंड ब्रेड बोथ, है ना. कि आप मुझे बीज बोने के लिए और जो भी मुझे चाहिए या मुझे किसी को देना है व्हाटएवर, है ना, वो आप दोगे क्योंकि आप मेरे स्रोत हैं. और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे को कभी मतलब आई डोंट रिमेंबर कि मेरा एक भी महीना सोइंग के बिना हो था. लॉर्ड ने प्रोवाइड करा, लॉर्ड ने दिया, और परमेश्वर इतना अच्छा है कि मेरा सोइंग बढ़ता जा रहा है. आई एम जस्ट सेइंग दिस बोस्टिंग इन द लॉर्ड. जनवरी में जो मतलब मैं अगेन सोइंग, अभी जैसे मैं कमा नहीं रही हूँ तो मैं कोई भी वे से बोस्ट नहीं कर सकती और मैंने इतना सो करा, मैंने इतना सो करा, नेवर. क्योंकि मेरे पास जो भी आ रहा है वो सब लॉर्ड से ही आ रहा है. तो मैं उस पर आपको शेयर कर रही हूँ कि जनवरी में जो मतलब लास्ट ईयर जो मेरा सोइंग था 6 महीने का, लास्ट 6 महीने का सोइंग टोटल मिला के मेरा सिर्फ जनवरी का उतना सोइंग था. तो वो देने वाला कौन था? मतलब 6 महीने का मतलब लॉर्ड ने दिया, इसीलिए मैं दे पाई, है ना. तो एंड ये सभी के लिए है, आप सभी के लिए है. आमेन. सो गॉड इज योर सोर्स. एंड जब मैंने ये देखा ना तो हर चीज मेरे लिए इजी होती गई. आमेन. तो आई स्पीक दैट आई बिलीव द लेवल ऑफ जॉय दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग इन माई लाइफ, जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो लॉर्ड से है, आई स्पीक दैट ओवर ईच वन ऑफ यू इन जीसस नेम, है ना. जो मैंने अच्छा चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने मैरिज में, जो फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं अपने मैरिज में, आई स्पीक दैट ओवर ऑल माई सिस्टर्स. यू विल हैव इन abundance even more than me in Jesus name. I declare that. Amen. Amen. So और भी था मेरे को शेयर करने को, but yeah, we can wind up. So I would like to invite our dear brothers and choir team. हम सब खड़े होंगे.